लोगों की सर मौत हो गई है सर, क्या कहेंगे? कहाँ पे? बाढ़ से नेपाल में कई लोगों की मौत हो गई है। बिहार में भी संकट इसका मंडरा रहा है बाढ़ का। अब इसमें कौन सी नई खबर है? हर साल बिहार में बाढ़ की संकट मंडराती है। बिहार में बाढ़ आता है, सरकार बाढ़ के नाम पर लिपापोती करती है, फिर अगले साल बाढ़ आएगा। जैसे अनशन पर बैठे हुए हैं वहाँ पर है? छात्र अनशन में बैठे हुए इतने दिनों से, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री आज भोज का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनका गृह प्रवेश था। क्या आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ वो अनशन कर रहे हैं वहाँ दूसरी तरफ वो भोज कर रहे हैं, उनकी बात को कह रहे हैं कि सब रिजॉल्व कर लिया गया। भाई, जो बच्चों की मांग है, जायज मांग है, वो सरकार को माननी चाहिए। इन लोगों ने कहा था कि 25 लाख नौकरी देंगे, तो TRE-4 इनको तुरंत करना चाहिए। उसमें नए नियम कानून जो सरकार ने लगाए हैं, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। सर, बीजेपी के बड़े नेता तैयारी कर रहे हैं जेएनयू से मिलने की। सम्राट चौधरी ने भी मुलाकात की। अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। आप जीत कर आए हैं, सत्ता में हैं, दिल्ली में, राज्य में, दोनों जगह सरकार उनकी है, तो जो लोगों से मिलना ही चाहिए। मिलेंगे तभी तो पता चलेगा। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाएंगे प्रसाद जी आप? अरे भैया, बाढ़ आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे बाढ़ बिहार में पहली बार आ रहा है। बाढ़ यहाँ हर साल आता है, हर साल लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं। हम तो 4 साल से लगे हुए हैं उसमें। ये कोई सवाल है कि बिहार में बाढ़ आया है? बिहार में बाढ़ आना, जैसे रोज सूरज पूरब में उगता है, वैसे बिहार में बाढ़ आता है। यहाँ की सरकार को ना फर्क है उससे, ना लोगों को फर्क पड़ने वाला है। MLC चुनाव होने वाले हैं बिहार में, आपकी पार्टी भी चुनाव होगा तो पार्टी है, चुनाव लड़ेगी। कितना उम्मीदवार उतारेंगे वहाँ कहाँ पे? MLC चुनाव में? अभी तक तो संविधान के हिसाब से एक पोस्ट के लिए तो एक ही ना उम्मीदवार होगा। तो 8 है तो 8 होंगे। किशनगंज में भी चुनाव होने वाला है जी, बाई इलेक्शन एक और जगह होने वाले हैं। कहाँ पर? सीमांचल। मुझे तो नहीं जानकारी है। अगर कोई बाई इलेक्शन होने वाला है तो आप बताइएगा। MLC चुनाव की क्या तैयारी है? भाई, जो राजनीतिक दल है, जो सामान्य तैयारी लोग करते हैं, वो हम लोग भी करेंगे। और आने वाले 5-7 दिन में आपको पता चलेगा कि जनसुराज की ओर से MLC के कौन लोग उम्मीदवार हैं। नाम घोषित किया जाएगा, तब आप विवेचना आप लोग कीजिएगा कि उसका जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो चर्चा आप ही लोग कीजिएगा। इस बार क्या लगता है कि वो जो जनप्रतिनिधि रहेंगे और ये सब, वो तो जनता रहेंगे नहीं, तो आपको कैसा समर्थन वहाँ देखते हैं वहाँ पे? भाई, दल के तौर पर जनसुराज सभी 8 MLC के सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा रखता है। हम लोग कितने में लड़ेंगे इसकी घोषणा अगले 5, 7, 8 दिनों में प्रत्याशियों के नाम के साथ आपको कर दी जाएगी, तब उसके बाद ही कोई आकलन कर सकते हैं। धनबल का बहुत इस्तेमाल होता है, धनबल का। नहीं, DGP से मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसमें कहा गया था कि इंटर डिपार्टमेंटल एक बैठक बुलानी है, और कल 27 तारीख को चीफ सेक्रेटरी से उसके संबंध में वार्ता हो रही है। कल जाएं, कल चीफ सेक्रेटरी के साथ बात होगी इस विषय पर। लोगों की सर मौत हो गई है सर, क्या कहेंगे? कहाँ पे? बाढ़ से नेपाल में कई लोगों की मौत हो गई है। बिहार में भी संकट इसका मंडरा रहा है बाढ़ का। अब इसमें कौन सी नई खबर है? हर साल बिहार में बाढ़ की संकट मंडराती है। बिहार में बाढ़ आता है, सरकार बाढ़ के नाम पर लिपापोती करती है, फिर अगले साल बाढ़ आएगा। जैसे अनशन पर बैठे हुए हैं वहाँ पर है? छात्र अनशन में बैठे हुए इतने दिनों से, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री आज भोज का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनका गृह प्रवेश था। क्या आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ वो अनशन कर रहे हैं वहाँ दूसरी तरफ वो भोज कर रहे हैं, उनकी बात को कह रहे हैं कि सब रिजॉल्व कर लिया गया। भाई, जो बच्चों की मांग है, जायज मांग है, वो सरकार को माननी चाहिए। इन लोगों ने कहा था कि 25 लाख नौकरी देंगे, तो TRE-4 इनको तुरंत करना चाहिए। उसमें नए नियम कानून जो सरकार ने लगाए हैं, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। सर, बीजेपी के बड़े नेता तैयारी कर रहे हैं जेएनयू से मिलने की। सम्राट चौधरी ने भी मुलाकात की। अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। आप जीत कर आए हैं, सत्ता में हैं, दिल्ली में, राज्य में, दोनों जगह सरकार उनकी है, तो जो लोगों से मिलना ही चाहिए। मिलेंगे तभी तो पता चलेगा। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाएंगे प्रसाद जी आप? अरे भैया, बाढ़ आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे बाढ़ बिहार में पहली बार आ रहा है। बाढ़ यहाँ हर साल आता है, हर साल लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं। हम तो 4 साल से लगे हुए हैं उसमें। ये कोई सवाल है कि बिहार में बाढ़ आया है? बिहार में बाढ़ आना, जैसे रोज सूरज पूरब में उगता है, वैसे बिहार में बाढ़ आता है। यहाँ की सरकार को ना फर्क है उससे, ना लोगों को फर्क पड़ने वाला है। MLC चुनाव होने वाले हैं बिहार में, आपकी पार्टी भी चुनाव होगा तो पार्टी है, चुनाव लड़ेगी। कितना उम्मीदवार उतारेंगे वहाँ?
कहाँ पे? एमएलसी चुनाव में? अभी तक तो संविधान के हिसाब से एक पोस्ट के लिए तो एक ही ना उम्मीदवार होगा। तो 8 है तो 8 होंगे। किशनगंज में भी चुनाव होने वाला है। जी, बाई इलेक्शन एक और जगह होने वाला है। कहाँ पर? सीमांचल में। मुझे तो नहीं जानकारी है। अगर कोई बाई इलेक्शन होने वाला है तो आप बताइए। एमएलसी चुनाव की क्या तैयारी है? भाई, जो राजनीतिक दल है, जो सामान्य तैयारी लोग करते हैं वो हम लोग भी करेंगे। और आने वाले 5-7 दिन में आपको पता चलेगा कि जनसुराज की ओर से एमएलसी के कौन लोग उम्मीदवार हैं। नाम घोषित किया जाएगा, तब आप विवेचना आप लोग कीजिएगा कि उसका जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो चर्चा आप ही लोग कीजिएगा। इस बार क्या लगता है कि वो जो जनप्रतिनिधि रहेंगे और ये सब वो तो जनता रहेंगे नहीं, तो आपको कैसा समर्थन वहाँ देखते हैं वहाँ पे? भाई, दल के तौर पर जनसुराज सभी 8 एमएलसी के सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा रखता है। हम लोग कितने में लड़ेंगे इसकी घोषणा अगले 5-7-8 दिनों में प्रत्याशियों के नाम के साथ आपको कर दी जाएगी, तब उसके बाद ही कोई आकलन कर सकते हैं। धन बल का बहुत इस्तेमाल होता है। धन बल का डीजीपी से मुलाकात की थी, आपने समस्याएं बताई थी। नहीं, डीजीपी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसमें कहा गया था कि इंटर डिपार्टमेंटल एक बैठक बुलानी है और कल 27 तारीख को चीफ सेक्रेटरी से उसके संबंध में वार्ता हो रही है। तो क्या आप भी जाइए? कल जाएं, कल चीफ सेक्रेटरी के साथ बात होगी इस विषय पर।